आज देश के ऐसे राष्ट्रपति की पुण्यतिथि है जिसने अपना पूरा जीवन एक महर्षि की तरह ही बिता दिया। राष्ट्रपति बनने से पहले विज्ञान के क्षेत्र में भारत के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रपति बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। हम बात कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। आज राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर जनता जंक्शन अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनसे जुड़े कुछ अनकहे अनसुने किस्सों को आपसे रूबरू करा रहा है। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। यह कहानी है देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। ये कहानी है अपने जीवन के सर्वस्व भारत पर न्यौछावर कर देने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ये कहानी है मां भारती के सबसे लाडले बेटे, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। साल था 1931, महीना था अक्टूबर और तारीख थी 15। तमिलनाडु के रामेश्वरम से सटे धनुषकोडी गांव में मध्यम वर्गीय अंसार मुस्लिम परिवार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। वे ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास ज्यादा पैसा था। परिवार बड़ा था, 5 भाई और 5 बहनों के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई डॉक्टर कलाम ने अपने पंचायत के ही प्राथमिक विद्यालय से की और पढ़ाई के शुरुआती दिनों में ही उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार तक बेचना शुरू कर दिया था। बाद में कलाम ने साल 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश ले लिया। डॉक्टर कलाम साल 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रशिक्षण परियोजना में अपनी विशेष भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रशिक्षण यान SIV-3 के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सका। भारत के परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे तो डॉक्टर कलाम से जुड़े कई किस्से हैं, उनमें से ही कुछ किस्सों को हम आपसे साझा कर रहे हैं। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार मशहूर पत्रकार चेंगपा अपनी किताब वेपन्स ऑफिस में लिखते हैं कि एक बैठक हो रही थी और उसी बैठक में इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय कराया था। परिचय कराने के बाद जब कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाना चाहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ मिलाने के बजाय उनसे गले मिलने लगे, जिसे देखने के बाद इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी से चुटकी लेते हुए कहा कि अटल जी, कलाम जी तो मुसलमान हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब देते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम मुसलमान से पहले एक भारतीय हैं और वे एक महान वैज्ञानिक भी हैं। ठीक 18 दिन बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भेजा। इससे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी विनम्रता पूर्वक यह कहते हुए मना कर दिया कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंच रहा है। ऐसे में मैं जिस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, वही देश की बेहतर सेवा है। एक किस्सा यह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्ताव देना चाहा, तब उनसे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि से संपर्क स्थापित करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से अटल बिहारी वाजपेयी की बात हुई। जब राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे चुटीले अंदाज में कहा था कि कलाम जी, अब तो आप भी कंवारे हैं और मैं भी कंवारा हूं। जिस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को जवाब देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। जिस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वैसे तो कई मिसाल कायम किए हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी बताई जाती है कि एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने परिवार के 52 सदस्यों को
राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था, जिसके बाद उनके परिवार वाले कुछ दिन राष्ट्रपति भवन में रुके भी थे। लेकिन उनके जाने के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने परिवार पर खर्च हुए सारे धनराशि को राष्ट्रपति भवन को लौटा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कलाम के सचिव रहे पीएम नायर ने एक दिलचस्प किस्से का जिक्र किया है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में हर साल इफ्तार पार्टी आयोजित होने का चलन चल रहा था। वह कहते हैं कि एक बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि इफ्तार पार्टी आयोजित क्यों होना चाहिए, इस पर कितना खर्च किया जाता है। उन्हें जानकारी दी गई, इस पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस पर डॉक्टर कलाम ने कहा कि ये अनाथालय को दे दीजिए ताकि ये पैसा बर्बाद ना हो। ऐसा ही किया गया। राष्ट्रपति के आदेश को सुनने के बाद ऐसा ही किया गया। इफ्तार पार्टी की राशि को 28 अनाथालयों के बच्चों को बांट दिया गया, जिसमें आटा, दाल और कंबल दिया गया। उस राशि के साथ उन्होंने 1 लाख रुपए और भी अपनी तरफ से दिए और कहा कि यह पैसे तो सरकारी पैसे हैं, ये पैसे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इस रिपोर्ट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।